जल जल के साथ जुड़ा है जीवन और जीवन के साथ जुड़ा है मिशन। मतलब जल ही जीवन है जो स्लोगन कहा जाता है, उस स्लोगन से निकाल कर इस योजना का नाम रखा गया जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन पानी की टंकी से हम आपके घर तक नल, आपके घर के नलों तक हम पानी पहुंचाएंगे, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन ऐसा सिर्फ ये दावा रह गया, कागजों तक सिमट गया और कागजों तक सीमित होने के बाद दावे धरातल पर, जमीनी स्तर पर गांव में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की टंकी बनाई गई, टंकी बनाए थे सिर्फ पैसा निकालने के लिए। इस तरह की परिस्थितियां आपके गांव में नजर आ रही है। लोग विस्तार के पानी की तरफ से पाइप बिछा दिए हैं, नल लगा दिए हैं और ना तो पानी नहीं है, खाली नल का टोटी है बस। यहाँ पे जो पानी की टंकी बनी है, सिद्धार्थ जी, यहाँ पे पानी की टंकी शुरू होने से पहले सिद्धार्थ जी जर्जर नजर आ रहा है। काम पूरा करने के लिए, ठीक करने के लिए अब क्या है, उसको अगर नहीं करता है ना तो उसका निरस्तीकरण करेंगे। बात हो क्या हो तो मुझे समय से मांगे 15 दिन का अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ जाके वाटी में काम तो है ही। केंद्र सरकार ने कहा था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर पानी पहुंचेगा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उसमें काम करते भी नजर आ रही है। इस योजना को नाम दिया गया था जल जीवन मिशन। समझ लीजिए ना, जल के साथ जुड़ा है जीवन और जीवन के साथ जुड़ा है मिशन। मतलब जल ही जीवन है जो स्लोगन कहा जाता है, उस स्लोगन से निकाल कर इस योजना का नाम रखा गया जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन की स्थिति क्या है, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की ऊपर से लेके नीचे तक की तस्वीर दिखाइए। और जल जीवन मिशन के जो दावों की पोल है, ये वीडियो खोलती नजर आएगी कि किस तरह से प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार को संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण देने का नतीजा ही है कि जल जीवन मिशन की स्थिति आज सरगीगुड़ा, देवभोग ब्लॉक के सरगीगुड़ा में बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। कहने को तो बोर्ड में स्लोगन डाला गया है जल जीवन मिशन, हर घर जल। योजना का नाम एकल ग्राम जल प्रदाय योजना, प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक डाला गया है और इसके साथ योजना की लागत 148.5 लाख। इसके बाद क्या स्थिति है, इसके बाद 9 माह वर्षा ऋतु सहित कंप्लीट करने की बात कही गई थी। योगेश सुलोसन, क्रियान्वयन एजेंसी जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, इस तरह की चीजों का जिक्र है। अब बोर्ड में जो ये कहें कि जो बोर्ड में इसका जो नाम है, नाम भी आधा मिट चुका है। और नाम मिटने की बात तो दूर, यहाँ पे परिस्थितियां देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ की परिस्थितियां क्या है। ये जो योजना है जमीनी स्तर पर दम तोड़ती नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं, ठाकुर जी हट जाइए आप, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बोर है और ये बोर अंदर से पूरी तरह से पट चुकी है। ग्रामीण बता रहे हैं कि 2 साल, लगभग 1.5 से 2 साल पहले इस बोर को खोदा गया था। लेकिन कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप कैमरे को जूम करके दिखाइए, आपको अंदर में नजर आ रहा है, अंदर में पटी हुई मिट्टी आपको नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन के लिए जो पानी की टंकी बनाई गई थी और ठेकेदार के साथ जिम्मेदार अधिकारियों ने जो दावा किया था कि इसी पानी की टंकी से हम आपके घर तक नल, आपके घर के नलों तक हम पानी पहुंचाएंगे, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन ऐसा सिर्फ ये दावा रह गया, कागजों तक सिमट गया और कागजों तक सीमित होने के बाद दावे धरातल पर, जमीनी स्तर पर शून्य साबित हुआ। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप थोड़ा सा आगे आइए। विक्की आगे आने के बाद दिखाइए, चारों तरफ सिर्फ घास ही घास नजर आ रहा है। 2 अलग अलग रूम बनाए गए थे, 2 अलग अलग रूम भी क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच गए हैं, जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। और योजना जमीनी स्तर पर दम तोड़ती नजर आ रही है। ये कहें कि योजना अंतिम सांस ले रही है। गांव के जो सरपंच हैं, गांव के सरपंच का कहना है कि जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा सरपंच जी बताइए, आपके गांव में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की टंकी बनाई गई, इसका क्या स्थिति है? ये पानी टंकी बनाए थे सिर्फ पैसा निकालने के लिए। सीमेंट बोरी लाए, भर भर के ऊपर तक चढ़ाए, बना दिए, टंकी पास हो गया, बोर्ड भी लगा दिए, बोर्ड भी खोलन का कार्य दिखा दिए हैं, लाइट भी खिंचवा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई नहीं है। और जहाँ सड़क पानी सप्लाई का है तो कंक्रीट जो सीसी रोड बना था, पंचायत द्वारा जो सीसी रोड बनाया गया था, उसी सीसी रोड को जेसीपी से खोद के
बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो सीसी रोड का भी काम कंप्लीट नहीं किए और छोड़ के चले गए। जब ये टंकी का ऊपरी छत ढल गया, उसके बाद यहाँ तक ना उनका ठेकेदार आया है, ना कोई कर्मचारी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आए, ना कुछ नहीं अभी। और ये एस्टीमेट के हिसाब से भी नहीं बना है। और कई बार हमने, जब मैं सरपंच नहीं था तब भी यहाँ के लिए आवेदन किया था, अनुभवी ये एसडीएम मैम थी तब, तो उनको कई बार यहाँ पे निरीक्षण के लिए भी आए हैं कि यहाँ पे पानी की तराई नहीं हो रहा है, ये चीज़ काम चल रहा है तो पानी की तराई और अच्छे से नहीं बन रहा है बोल के कई बार आवेदन किए। ग्रामीण ने भी आवेदन किया, यहाँ पे देखने के लिए भी आए, लेकिन सब जीरो बटा सन्नाटा। जीरो बटा सन्नाटा, मतलब सिर्फ जीरो बटा सन्नाटा जीरो ही रहा। बटा सन्नाटा रहा है और रहेगा अभी। हाँ। ये तो अभी सुनने को मिल रहा है कि ये निरस्त हो गया, ये काम नहीं करेगा ऐसा करके। हाँ, सुनने को मिला है, लेकिन मेरे को तो ऐसे पीएचई के अधिकारी वगैरह आए कि नहीं कभी कोई देखने के लिए? कोई नहीं, कोई पीएचई अधिकारी नहीं, कुछ नहीं। मतलब किसी भी घर में पानी नहीं पहुंचा। कोई भी घर में पानी, सिर्फ नल खड़ा किए हैं, नल लगा दिए हैं और खत्म। मतलब वहाँ का भी पैसा उनको मिल गया है, मतलब जो उस- ठेकेदार है। मतलब सिर्फ दिखावा है, दिखावा है, दिखावा के लिए नल का टोटी लगा दिया गया, बस बस बस, उसमें पानी आना कुछ नहीं है। बाकी ना पानी पहुंचा। नहीं, पानी यहाँ पाइप नहीं लगा है तो पानी कहाँ से जाएगा, नल बोर नहीं लगा है तो पानी कहाँ से जाएगा। बिल्कुल सरपंच जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। दानवंत ठाकुर जी मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। दानवंत जी, जिस तरह की परिस्थितियां आपके गांव में नजर आ रही है, लोग निस्तार के पानी के लिए तरस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सब खोखला है, ये सब दिखावा है। ये खड़ा कर दिए हैं बस, ये तो अभी गिरने ही वाला है। ये हाँ। जैसे बनाया है तो अभी गिर ही जाएगा। मतलब जर्जर होना शुरू। जर्जर होना शुरू हो गया, दीवार में सब फट हो गया, क्रेक हो गया, सब हो गया है। हाँ। और पाइप बिछा दिए हैं, नल लगा दिए हैं, और ना तो पानी नहीं है, खाली नल का टोटी है बस, हाँ। और कुछ नहीं है यहाँ। रोड भी अच्छा था, रोड को भी खुदा के पूरा बर्बाद कर दिए। गांव में चलना फिरना भी अभी बारिश के महीने में बहुत दिक्कत जा रही है हाँ। लोगों का। तो वही, ये जल तो छोड़ो, वो रास्ता भी खराब हो गया, उन्हीं से वो लोग परेशान हैं। मतलब किसी भी घर तक पानी नहीं किसी पहुंचा। भी घर तक पाइपलाइन तक नहीं जुड़ा है वहाँ तक, खाली नल खड़ा है, कहीं बीच बीच में रास्ता में वो पाइप डाल दिया है, वो घर घर तक भी पाइप नहीं ये पहुंचा है। बोर भी एकदम भर गया है, बोर भी बोर तो ये खोदे और उसके अगले दिन 2-4 दिन में वो पेक हो गया। पेक हो गया। हाँ। मतलब कभी कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं, मतलब नहीं रखे ये हाँ। सरकार। ये फोकट का है, ये सरकार जो काम कर रही है ये जल जीवन मिशन में, हाँ। ये सब फोकट का है, मतलब कोई किसी का ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल। विद्याधर ठाकुर जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। विद्याधर जी, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक वो आपके गांव में पानी का टंकी खड़ा है, मतलब ये तो सफेद हाथी बराबर साबित हो रहा है। जी हाँ, सफ़ेद सफ़ेद हाथी या जो भी आप कहना चाह रहे हो, बात सही है। आज तक नाम मात्र का बना है, न कंक्रीटी करते समय न तराई भी किया नहीं गया है। कंक्रीट करते समय और सड़क के बीचों बीच पूरा सीसी रोड जब बने बनाया था, बहुत ही अच्छा सीसी रोड बना था। उस सीसी रोड के बीच में गड्ढा खोद करके जेसीबी के माध्यम से आज पूरा गांव में घर घर में पानी, बरसात का पानी घुस रहा है, ये सीसी रोड, ये मतलब नल जल के योजना की वजह से। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो मौके से ही हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों को फ़ोन पे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जो सबसे पहले जो ये कहेंगे कि पीएचई के जो वर्तमान में जो प्रभारी हैं और अभी जो इंजीनियर हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सिदार जी क्या जवाब देते हैं, एक बार उनका भी जवाब मैं सुनना चाहूँगा लोकल टीवी में, कि सिदार जी क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं सिदार जी, उनसे भी बातचीत करने का मैं प्रयास करूँगा। तो परिस्थितियाँ यहाँ पर नज़र आ रही। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की, आप एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए चारों तरफ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों मैं इसे सफ़ेद हाथी कह रहा हूँ। अच्छा सिदार जी, मैं अभी सरगीगुड़ा मौजूद हूँ। सिदार जी, यहाँ पे जो पानी की टंकी बनी है, सिदार जी यहाँ तो पानी की टंकी शुरू होने से पहले सिदार जी जर्जर नजर आ रहा है। अब क्या है, ठेकेदार को नोटिस दे दिए हैं काम पूरा करने के लिए, ठीक करने के लिए। अब क्या है, उसको अगर नहीं करता है ना तो उसका निरस्तीकरण करेंगे। बात हो गया हो तो बोले समय मांगे 15 दिन का। अगर 15 दिन का अगर मैं काम नहीं सुधारूंगा, मैं देखा हूँ जाके, वाकई में आप तो है ही। सिदार जी मैं मौके पे खड़ा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। सिदार जी, इसका जो बोर है, ये बोर भी पट गया सिदार जी। और वो पता नहीं कोई ग्रामीण के ही है, कोई बाहरी वाले हैं जो भी अज्ञात है, जानकारी ले है ना, तो वो उसको पाट दिए, भर पाट दिए उसको जी। और सिदार जी, ये पूरे जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। उसको ठीक कराएंगे उसको। जी। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे घर में टोटी तो लगा दिया गया है, नल भी लगा दिया गया, लेकिन पानी अब तक नहीं पहुंचा।
उसी उसी के लिए है, उसी संबंध में अपना और क्या है, नवीन बोर प्रस्तावित किए हैं। पिछला पुराना बोर उसको तो पाट दिए हैं। जी कोई भी जो भी बाहरी आदमी जो भी है, तो उसको क्या इसके जगह नया बोर करेंगे, और उसके साथ साथ ही जो टंकी है ना, पूरा सुधरेगा वो। सिद्धार्थ जी, इसका पेमेंट वेमेंट कुछ निकल गया क्या? पेमेंट वेमेंट किए हैं, सबका पेमेंट क्या है, काम होने के बाद हम रोक तो नहीं सकते इसका, है कि पेमेंट सब क्लियर हो गया सिद्धार्थ जी इसका? सब क्लियर नहीं हुआ है, 50% पेमेंट हो चुका है। हाँ सिद्धार्थ जी, लेकिन 50% जैसा यहाँ पे काम तो नजर नहीं आ रहा है। 50% टंकी बन गया, जी तो वो उसका पेमेंट किए हैं। 50% टंकी का तो 100% होगा, जैसे बाउंड्री वाल है एक, और वो पुलनेटर रूम है कि कुछ कुछ काम बचे हैं, रंगाई पोताई, दरवाजा जी लगाना, जी, उसको ठीक करना, वो काम बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, हम्म, सुधराएंगे मतलब सिद्धार्थ जी इसको। जी 15 दिन के अंदर। ठीक है सिद्धार्थ जी, धन्यवाद। तो आप सिद्धार्थ जी को सुन रहे थे। सिद्धार्थ जी का कहना है कि 15 दिन के अंदर इसे सुधारा जाएगा। ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि उस नोटिस में कितना दम है। अधिकारी तो कहते हैं कि हमने नोटिस जारी कर दिया है, अब उस नोटिस में कितना दम है ये तो 15 दिन के बाद ही पता चलेगा। लोकल टीवी की टीम 15 दिन बाद फिर आएगी, फिर आने के बाद बातचीत करेगी और जानने का प्रयास करेगी कि भाई वो नोटिस में कितना दम है। इसे भी लोकल टीवी की टीम जानने का प्रयास करेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है, विक्की से कहूँगा कि विक्की आप कैमरा घुमाकर चारों तरफ से दिखाते रहिए। इस यहाँ की परिस्थितियां को, फटे हुए उस बाउंड्री वाल के दीवार को देखने के बाद समझा जा सकता है कि परिस्थितियां कितनी ज़्यादा खराब है और लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ों को। अच्छा देवेंद्र जी लोकल टीवी में स्वागत है देवेंद्र जी आपका। देवेंद्र जी जी नमस्ते, देवेंद्र जी, इस समय मैं बताइए। सरगीगुड़ा मौजूद हूँ, आपके जनपद सदस्य क्षेत्र में। जी जी देवेंद्र जी, यहाँ पे एक पानी टंकी बनी है लगभग 2-2.5 साल पहले। जी। उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि निर्माण से पहले ही जगह जगह सीपेज नजर आ रहा है, दीवारें फट गई है। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी? ये स्थिति तो सरगीगुड़ा की नहीं, पूरे विकास खंड की है। जी जेजेएम में जितना भी काम हुआ है नल जल योजना के तहत, जी और सभी जगह से शिकायतें आ रही हैं। जी हमने इससे पहले जो पिछले माह जनपद का बैठक हुआ था सामान्य सभा का, जी उसमें भी इस मुद्दे को लाया है और पीएचई के अधिकारियों को भी कहा है कि स्थिति इसकी सुधारिए, घटिया कंस्ट्रक्शन को ठीक करिए करके। जी उन्होंने कुछ समय मांगा हुआ था जी और अभी फिर 28 तारीख को बैठक होगी, तो उस बैठक में उनसे, अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा कि क्या स्थितियां सुधरी हैं करके। देवेंद्र जी, चूंकि आप उस विभाग के सभापति भी हैं, तो माना जाए कि आने वाले दिनों में सुधार को लेकर आपके द्वारा कोई आवश्यक कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि अगर काम कहीं पर भी गलत हुआ है तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे करके। तो अधिकारियों से मेरी जब बात हुई है, यहाँ से लेकर जिले के अधिकारियों सभी से मेरी बात हुई है, तो उनका यही कहना था कि हमको थोड़ा सा आप वक्त दे दीजिए काम करने के लिए, क्योंकि काम तो विभाग के लोग और ठेकेदार ही करेंगे। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि स्थिति सुधरे, तो उनको समय दिया गया था। अब वो समय लगभग पूरा होने वाला है, तो अब जो बैठक होगी इसमें इस बात का पहले हम तो उनसे लेंगे कि भाई स्थिति कहाँ कहाँ सुधरी है। उसके बाद खुद ही फील्ड पे निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हमको जो भी आंदोलन करना है, भूख हड़ताल करना है, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन देखना चाह रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है कि नहीं, बस। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। तो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे। इनका कहना है कि अभी एक बैठक होने वाली है, बैठक के दौरान चीज़ों को लेकर बातचीत की जाएगी बैठक के दौरान, और इसके बाद यदि वहाँ पर सकारात्मक चीज़ें यदि नजर नहीं आई तो इसके बाद मैं खुद फील्ड पर निकलूंगा, फील्ड पर निकल कर निरीक्षण करूंगा। निरीक्षण के बाद जो परिस्थितियां नजर आई उसे लेकर यदि जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल अधिकारी का दावा है कि 15 दिन के अंदर जो नोटिस जारी किया गया है, नोटिस पीरियड में उसे काम सुधारने के लिए कह दिया गया है। और इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों के नोटिस में कितना दम है, अधिकारी के नोटिस में कितना पावर है। और यदि वो नोटिस सिर्फ ढकोसला है, खोखला नोटिस है, तो फिर लोकल टीवी की टीम फिर पहुंचेगी, ग्राउंड रिपोर्ट करेगी। और उम्मीद है कि इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद भी टूटेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी सरगीगुड़ा।